Assalamualaikum my dear friends, I am Afran Ashik. I hope you all are fine. जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट्स रिडॉक्स रिएक्शंस और आज है इसका थर्ड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे 4 रूल्स ऑफ राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड्स और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद रूल नंबर 5। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज फार एज रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर इज़ कंसर्न, क्योंकि जितने भी आने वाले कॉन्सेप्ट से आने वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करूँगा बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसलिए पूरे 2 लेक्चर्स में रूल्स पे दे रहा हूँ। नियर अबाउट हम 13-14 रूल्स पढ़ेंगे फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन डिफरेंट कंपाउंड, ताकि जो आने वाले हमारे कॉन्सेप्ट्स हो या टॉपिक्स हो वो ईजिली हम कर पाए विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं कोई कंपाउंड लिखूँगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। आप 1 मिनट में आपको 1 मिनट में बोलना होगा तभी भी क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँगा कार्बन में क्या है, यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मतलब बाय द एंड ऑफ दीज 2 लेक्चर्स यू विल बी एबल टू राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। तो हम स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन इट्स कंपाउंड्स। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड इट इज जनरली टेकन एज +1। जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनमें जो हम हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लेते हैं +1। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl, इसमें लेंगे +1। हमारे पास है HNO3, यहाँ पे हम लेंगे +1। H2CO3, यहाँ पे हम लेंगे +1। मैं स्लाइड्स इसलिए लिख के रखता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए और अगर आपको लिखना हो बिल्कुल विजिबिलिटी यहाँ पे इस वीडियो में होती है, आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। H2CO3 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इट इज +1। लेकिन सर +1 कब नहीं होती है? जब ये अटैच होता है मेटल के साथ, दैट मीन मेटल हाइड्राइड्स की में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नहीं होती है, -1 होती है। सर रीज़न क्यों? हालांकि रीज़न आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि जब ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे HCl में क्लोरीन के साथ अटैच है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की कम, क्लोरीन पे आएगा माइनस, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस। ऑब्वियसली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। जब मेटल से ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन पे जो हाइड्रोजन पे व्हाट यू कॉल एज चार्ज आएगा दैट विल बी माइनस, एंड जो मेटल पे चार्ज आएगा दैट विल बी प्लस। इसलिए यहाँ पे होता है +1 और वहाँ पे होता है -1। NaH मेटल हाइड्राइड को सर पहचाने कैसे? मेटल के साथ अटैच हाइड्रोजन, NaH, CaH2, LiH लिथियम हाइड्राइड। और इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड्स लिखे हैं, हाइड्रोजन के 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो 3 कंपाउंड्स हैं आप अपनी कॉपी पे नोट करें। आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हमें ये कंपाउंड्स यूज़ होंगे और मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? आप मिनट में बोल सकते हो उस वक्त कि यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 एक्स्ट्रा है। हमारे पास जो पहला कंपाउंड है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट और यू कॉल इट एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है इट्स +1। सोडियम बोरोहाइड्राइड, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज नॉट +1, इट्स -1। यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। आपने याद रखा, एक तो जब डायरेक्टली मेटल हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तब -1 होगा, और अपने 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स याद रखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं बोलूँगा। यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है या +1 होती है, आप खुद बोल सकते हो। इनमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन अपने कंपाउंड्स में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? जैसे हाइड्रोजन +1 दिखाता है जनरली, वैसी ऑक्सीजन -1 अपने कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी -2 अपने कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली दिखाता है। जनरली आप कोई भी कंपाउंड देखो ऑक्सीजन का, मैं बताऊँगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और आप बताओगे -2। मैं कोई भी कंपाउंड उठाऊंगा, मैं बताऊंगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यू विल से -2। सर कब नहीं होती है -2? एक्सेप्ट 4-5 केसेस है हमारे पास जहां पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती है। मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ कहाँ पे नहीं होगी -2, कहाँ पे नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की +1, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से आप इन केसेस को रिमेंबर करें ताकि आपके लिए आसान हो। फर्स्ट पेरोक्साइड, जो हमारे पास पेरोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होती है। सर फिर क्या होती है? यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। सर मुझे समझाइए पेरोक्साइड कंपाउंड कोई
H2O2 इट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। सर फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हाँ एग्जैक्टली, इट विल बी -1 नॉट -2। यहाँ पे मैंने लिखा भी है इस कंपाउंड को H2O2 का स्ट्रक्चर HOOH। यहाँ पे देखो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, इस पे आएगा +1, इस पे आएगा -1। इस ऑक्सीजन की वजह से इस ऑक्सीजन पे आएगा व्हाट वी कॉल है 0, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इस पे आएगा +1 -1। दैट मीन्स यहाँ पे जो दो ऑक्सीजन एटम्स इन्वॉल्व है इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1 एंड द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम्स हियर इट इज ऑल्सो -1, क्योंकि दोनों की है -1, एवरेज भी क्या होगी -1। और यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊंगा। H2O2 के नीचे हम अक्सर लिखते हैं ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज -1। आप यहाँ पे सीखना एक पॉइंट, जो मैं नीचे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ, मैं ये सारे एटम्स की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखता हूँ। इट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम इन दैट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के नीचे मैं लिख रहा हूँ इट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन दैट कंपाउंड। मैं सल्फर के नीचे लिख रहा हूँ इट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दैट कंपाउंड। या आप बोल सकते हो ना इट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वन एटम। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन की -1 होती है, दोनों की नहीं, एक की -1 होती है। या आप बोल सकते हो 1, या आप बोल सकते हो एवरेज, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप मतलब एवरेज बोलते हो, किसी किसी केस में आप 1 बोल सकते हो। कहाँ 1 बोल सकते हो? जहाँ पे जो इन एटम्स इन्वॉल्व हैं सेम एटम्स, उन पे सेम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तब एवरेज भी वही होगा और इंडिविजुअल एटम का भी वही होगा। अब जहाँ पे एटम्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जब जैसे हमने पढ़ा था कार्बन सब ऑक्साइड में C3O2 में, हमने वहां देखा था तीनों कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए एवरेज आता है डिफरेंट और इंडिविजुअल एटम का आता है डिफरेंट। और वहां पे अगर मैं कार्बन के नीचे लिखूंगा 1.33, व्हाट डज दैट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इन दैट एटम। ये आपको याद रखना होगा ताकि जो आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आपको ईजी हो। और एक पर ऑक्साइड की एग्जांपल मैं दूंगा, वहां पे मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा। और एक पर ऑक्साइड की एग्जांपल दैट इज CaO2, इट इज कैल्शियम पर ऑक्साइड। जरा मुझे बताओ यहाँ पे व्हाट वी कॉल एज ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? दैट विल बी -1। याद रखना, आपने 2 पर ऑक्साइड्स याद रखे अभी तक, एक तो कैल्शियम पर ऑक्साइड याद रखा और आपने रखा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड याद। दोनों केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ नॉट इक्वल टू -2, इट इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी सकते हो कैल्शियम की जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज +2। मैंने बताया था अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अब अगर इसकी +2 को हमने, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड, इस +2 को हमने न्यूट्रलाइज करना है, बैलेंस करना है, दोनों ऑक्सीजन एक पे एवरेज कितनी होनी चाहिए? एवरेज की मैं बात करूँ, एक पे एवरेज कितनी होनी चाहिए? -1 हुआ -2 न्यूट्रलाइज करेगा +2 को, तो बात खत्म। दैट मीन्स ये जो कैल्शियम पर ऑक्साइड, इसमें भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। कल को मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कैल्शियम पर ऑक्साइड कंपाउंड, वहां बताऊंगा मैं यहाँ पे क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। बेटा तू -2, वहां पे मुझे डिसपॉइंट नहीं करेगा, तू वहां पे -2 नहीं बोलेगा, तू आराम से बोलेगा -1। इसके बाद हमारे पास दूसरा सेट ऑफ कंपाउंड्स है दैट इज सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट्स नॉट -1, दैट्स नॉट -2, दैट्स -1/2। सर किसी सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल दो। KO2, जरा मुझे बताओ KO2 व्हाट इज इट प्रोनाउंस्ड एट? इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। KO2 इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, मैं यहाँ पे लिखूंगा NaO2 सोडियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सर इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? इट इज नॉट +1, इट इज इक्वल टू -1/2। आप वैसे भी चेक कर सकते हो। जरा मुझे बताओ पोटेशियम इज ए अल्कली मेटल, इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट दैट विल बी +1। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के बराबर क्या होनी चाहिए? -1, ताकि +1 को न्यूट्रलाइज करे। 2 ऑक्सीजन पे -1 होगी, वो कब पॉसिबल है? 2 ऑक्सीजन, एक पे एवरेज कितनी होनी चाहिए? एवरेज की मैं बात करूँ, एक पे एवरेज होगी -1/2, दूसरे पे भी एवरेज होगी -1/2, -1/2 combines to become -1 and -1 is neutralized by +1 so that this compound is neutral। ऐसी यहाँ पे NaO2 सोडियम पे कितनी होती है? +1। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे कितनी होनी चाहिए? -1। अब -1 कैसे होगी? इस पे -1/2, इस पे -1/2। ऑब्वियसली एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। एक और यहाँ पे ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? -1/2। एवरेज का मतलब होता है दोनों ऑक्सीजन की एवरेज में निकाल रहा हूँ।
दूसरा होता है कि एक इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम में भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये जो दो ऑक्सीजन एटम्स है, एक पे होगा -1, दूसरे पे होगा 0, फिर भी क्या आएगा एवरेज -1/2। मैं इंडिविजुअल एटम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये एक एटम पे कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको शायद बोला था, अगर नहीं बोला था तो आप यहाँ पे नोट कीजिए इस पॉइंट को। एक एटम पे कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। ऑक्सीजन पे कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिविजुअली -1/2 नहीं हो सकते। सर फिर कैसे सुपर ऑक्साइड में -1? इट्स द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन दो इन्वॉल्व हुए, एक पे होगा -1, दूसरे पे होगा 0, फिर आया ना एवरेज -1/2। एक इंडिविजुअल एटम पे कभी -1/2 नहीं हो सकता है। शायद मैंने इस पॉइंट को बताया भी था, अगर नहीं बताया था तो इस बार सुनिएगा। तीसरा जो होता है दैट्स ओजोनाइड। ये एक मशहूर कंपाउंड है, O3 नेगेटिव। ज़रा मुझे बता ओजोनाइड, मैं कल को लिखूंगा O3 नेगेटिव, ज़रा मुझे बताओ वहाँ पे ओजोनाइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? सर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन एटम विल बी -1/3, क्योंकि आपको पता है O3 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स 3 ऑक्सीजन पे -1 है। ज़रा मुझे पता एक पे एवरेज कितना होगा? ऑब्वियसली सर एवरेज एक पे होगा -1/3, दूसरे पे -1/3, तीसरे पे भी -1/3। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। -1/3 -1/3 -1/3 क्या मिला के बनाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू -1। और दो जो इंपॉर्टेंट दो कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं, ये दो कंपाउंड्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाहिद कंपाउंड से पूरी केमिस्ट्री में से जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बात को समझना, आपने देखा कि ऑक्सीजन जनरली दिखाता है -2, पर ऑक्साइड में -1/2, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2, ओजोनाइड में -1/3। लेकिन OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखाता है दैट्स इक्वल टू, जरा मुझे बता, फ्लोरीन पे आएगा -1, इस पे आएगा +1, यहाँ पे फ्लोरीन पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। OF2 में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2। याद रखना, ये केमिस्ट्री का एक रेयर कंपाउंड है जहाँ पे जो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है इट्स नॉट माइनस बट इट इज प्लस। सर क्यों प्लस होती है? क्योंकि ये फ्लोरीन के साथ अटैच है और पूरी केमिस्ट्री में से ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सिर्फ फ्लोरीन होता है, इसलिए फ्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होता है तब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। और OF2 में दिखाता है +2 और O2F2 में दिखाता है +1। ये मैंने आपको दिखाया भी कैसे दिखाता है +2, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाता है +1। ज़रा यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा +1, इस ऑक्सीजन की वजह से 0, यहाँ पे आएगा -1, इस पे आएगा +1। दैट इज व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन? इट इज इक्वल टू द +1। या आप कह सकते हो इंडिविजुअल दोनों ऑक्सीजन एटम्स पे भी क्या है +1 और एवरेज पे भी क्या होगा +1। दैट मीन्स मुझे जल्दी जल्दी बता, OF2 में ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है? व्हाट यू कॉल एज +2, और O2F2 में ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है दैट इज इक्वल टू +1। ऑर्गेनिक पूरी मतलब केमिस्ट्री में दो ही कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, वो तो एक तो OF2 में, दूसरा O2F2 में। वरना बाकी और जितने भी कंपाउंड्स हैं, या आप शॉर्टली कह सकते हैं जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ अटैच होगा तब प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें दिखाता है माइनस। अब किसी किसी में -1, किसी किसी में -1/2, किसी किसी में -1/3। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट रूल। जितने भी हमने अभी तक रूल्स पढ़े, अब उन रूल्स को मैं रूल नंबर 7 में इस्तेमाल करूंगा ताकि नियर अबाउट जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाऊँ। ये इंपॉर्टेंट रूल है। रूल कहता है जो सम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ऑफ ऑल द एलिमेंट्स या ऑल द एटम्स इन ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। रूल का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो सम होता है of all the sum of oxidation states of all the atoms in a neutral molecule। अगर मेरे पास, देखो इस रूल को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, मेरे पास एक कंपाउंड है KMnO4, यहाँ पे मेरे पास K एटम भी है, मैग्नीज एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है। रूल कह रहा है कि अगर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जो कि है ये कह रहा है कि जो सम होगा ऑक्सीडेशन स्टेट्स का ऑफ ऑल द एटम्स, सब एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम, मतलब पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होगा बराबर 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अगर चार्जड कंपाउंड है, लेट सपोज मेरे पास कोई चार्जड कंपाउंड है, लेट सपोज मैं ऐसी बात करूंगा NO2 नेगेटिव,
ये मेरे पास इट इज़ नॉट न्यूट्रल कंपाउंड, इट इज़ ए चार्जड कंपाउंड। यहाँ पे ये कह रहा है द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम ये 0 के बराबर नहीं होगा, ये चार्ज के बराबर होगा। अब जहाँ पे चार्ज क्या है -1, तो इसको इक्वेट करेंगे यहाँ पे चार्ज के बराबर। इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल चूँकि चार्ज होती है 0, उसको करेंगे बराबर 0 के। ज़रा मुझे बता, इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल मुझे बताओ इसको इक्वेट किसके बराबर करेंगे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम्स को। सर ऑब्वियसली इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0, क्योंकि चार्ज 0 होती है। अब इन केस ऑफ चार्जड मॉलिक्यूल इट इज इक्वल टू चार्ज, चाहे फिर चार्ज पॉजिटिव हो चाहे फिर चार्ज नेगेटिव हो। ये जो रूल है ये आप मैंने यहाँ पे लिखी है 23 एग्जाम्पल्स। मुझे नहीं लगता है कि 23 एग्जाम्पल्स से भी, अगर मतलब इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको चाहिए क्लियर होने के लिए, तब मुझे लगता है कि वो ज़्यादती होगी। हम यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन एटम्स किए इन्हीं का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कौन सा एटम किया है, मैग्नीज। यहाँ पे मैंने क्रोमियम किया, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन के, जो भी अंडरलाइंड एटम्स हैं हमने इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट मैं कैसे निकाल सकता हूँ, इस रूल की वजह से। कैसे मैं इनका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वेट करूँगा चार्ज के बराबर। अब न्यूट्रल होगा 0, कैटायन होगा पॉजिटिव, एनायन होगा नेगेटिव। ज़रा मुझे बताओ, मुझे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढनी होगी, इस रूल की वजह से मैं इन तमाम अंडरलाइंड एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। ज़रा मुझे बताओ, मुझे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ज़रा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में लेट करूँगा X, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं है आई विल लेट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एट X। मुझे बताओ पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने कहा ना उन सारे रूल्स को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। सर मुझे पता है +1 होती है पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली इट्स अल्कली मेटल। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कहा न ये पेरोक्साइड है, न ये सुपर ऑक्साइड है, न ये ओजोनाइड है, न ये OF2 है, न ये O2F2 है। दैट मीन्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या लेते हैं, -2। ज़रा रूल अप्लाई करो, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस मैग्नीज की ऑक्सीडेशन state plus X, the sum of oxidation state of all the atoms in a neutral molecule is equal to 0 प्लस, लेकिन ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो X विल बी इक्वल टू 4 × 2 8। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करूँगा इट विल बी +8। ये जो +1 है ये यहाँ से होगा, इट विल बी -1। दैट मीन्स +8 -1 दैट विल बी +7। दैट मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज in KMnO4 it is not equal to anything +6 +5 +4, it is equal to +7। अब आप थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में हमें बहुत बार KMnO4 आएगा। मैं बताऊंगा वहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तूने एक बार फाइंड की ना तो वहाँ पे बताएगा सीधा इट इज़ +7। ऐसे ही यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट हम करेंगे। इसके हम लेंगे X, लेकिन ये कितने टाइम्स है, इट्स 2 टाइम्स X। प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 के बराबर कि -2 के बराबर। सर ऑब्वियसली यहाँ पे होगा -2 के बराबर। क्यों होगा -2 के बराबर, आई विल चेंज पेन। क्यों होगा -2 के बराबर, क्योंकि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एटम्स इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज, क्योंकि आयन है, आयन में चार्ज के बराबर, न्यूट्रल कंपाउंड में 0 के बराबर। जरा जल्दी जल्दी मुझे बताओ 2X इज इक्वल टू, ज़रा मुझे बताओ ये है ना -2, ये है ना 7 2 और 14, लेकिन नेगेटिव, ये यहाँ से जब आएगा ये आएगा +14। दैट मीन्स 2X इज इक्वल टू 14 - 2 दैट इज इक्वल टू 12, विच इम्प्लाइज टू X इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 that is equal to 6. That means +6 will be the oxidation state of chromium in Cr2O72 negative. I want you to remember these oxidation states, क्योंकि बहुत आसान होगी रिडॉक्स अगर आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेंबर करोगे। ज़रा मुझे बताओ ब्रोमियम। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे सारे एग्जांपल्स दिखाने हैं, जो मुझे लगेगा वो मैं दिखाऊंगा। ब्रोमीन BrO3 नेगेटिव। ज़रा ब्रोमीन का हम लेंगे X + 3 टाइम्स दैट विल ऑक्सीजन की -2। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, ऑक्सीजन का -2 अलग है, 3 टाइम्स -2 इज इक्वल टू -1। क्यों, क्योंकि इसको हमने चार्ज के बराबर इक्वेट करा। X इज इक्वल टू 3 2 और 6 यहाँ पे -1 है राइट हैंड साइड में, और 3 2 और 6 यहाँ पे -6। ये जब इस यहाँ पे ट्रांसफर होगा इट विल बी +6, और यहाँ पे आएगा -6 दैट विल बी +5। ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इन BrO3 नेगेटिव इट इज़ +5। मुझे लगता है C2O42 नेगेटिव में आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पे ही निकालूंगा। 2 टाइम्स X + 4 2 और 8, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा इट विल बी +8। 8 - 2 इट विल बी इक्वल टू 8 - 2
2 इट विल बी इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी इक्वल टू +3। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हुआ +3 आप निकाल सकते हो। अब चलो कार्बन डाइऑक्साइड में मैं दिखाऊंगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट मैं लेट करूँगा x, दैट मीन्स x, अरे ये मत दिखाना, चलो मैं दिखाता हूँ आपके लिए। 2x कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट में लेट करूँगा x, दैट मीन्स 2 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता है -2 इज इक्वल टू -2 विच इम्प्लाइज टू 2x इज इक्वल टू, ये है ना -2 यहाँ पे, ये है ना 4 2s are 8, 8 जब आएगा राइट साइड में ये क्या आएगा प्लस 8 -2 क्या आएगा 6, दैट मीन्स x इज इक्वल टू +3। x यहाँ पे मैं कार्बन का करूँगा, दैट मीन्स 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, विच इम्प्लाइज टू, क्योंकि ये चार्जर थे इसलिए मैं यहाँ पे -2 -1 के बराबर इसको करता था। x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आया 4, लेकिन -4 यहाँ से आएगा तो +4, कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +4। ऐसे यहाँ पे HAuCl4 निकाल सकते हैं। ज़रा मुझे पता H की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +1, क्योंकि सर ने तो बोला है। हाँ मैंने कहा था आपको -1 वाले, आप वही कंपाउंड्स याद रखा जो मैंने बोला, बाकी जो भी कंपाउंड्स आए वहाँ पे क्या लेगा तो +1, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा +1। इसका जो मैं ये व्हाट वी कॉल AU का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूँगा X प्लस Cl 4 टाइम्स Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, क्योंकि मैंने आपको बोला है इज इक्वल टू 0। ज़रा मुझे पता 0 के बराबर क्यों, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्लोरीन का -1 क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि जो बाकी हेलोजेंस है फ्लोरीन के बगैर उनका हम हमेशा लेंगे -1 अनटिल और अनलेस दे आर अटैच्ड टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहाँ पे तो गुंजाइश नहीं है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने तो बोला था क्लोरीन कब दिखाता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, याद है तुम्हें जब मैंने बोला था ClO4 नेगेटिव रेडॉक्स। मेरे साथ ऐसे ही पढ़ना है, मतलब जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो याद रखना है, तभी आप रेडॉक्स का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। हालांकि ये जो रूल्स है ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आने वाले कॉन्सेप्ट्स पे इस पे डिपेंड है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ AU इन HAuCl4, ऐसे भी आ सकता है। ज़रा मुझे पता जल्द जल्द x क्या आएगा यहाँ पे बराबर 4, यहाँ पे आएगा +-1 दैट्स इक्वल टू +3, यहाँ पे AU की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। इसके बाद हाँ KO2 में मैंने आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताया। व्हाट इज इट KO2, इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो यहाँ पे -2 लेट करते आया है, 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 लेकिन KO2 में अरे तू अफरान सर का स्टूडेंट है, तू -2 बोलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का, ना यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज -1/2 इट इज सुपर ऑक्साइड। मैंने मत पर ऑक्साइड बोला था अभी ना। KO2 इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, शायद मैंने बोलने में हो गया था पर ऑक्साइड, इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। जरा मुझे बता, जब पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इट इज इक्वल टू -1/2। जरा चेक भी करो, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 प्लस इसका मैं x लेट करूंगा, लेकिन x कितने टाइम्स है 2x इज इक्वल टू 0। अब हम क्रॉस चेक करेंगे यार, मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1/2, लेकिन मैं अब क्रॉस चेक करूँगा। यहाँ पे मैं ज़रा पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +1 प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट x मैंने लेट के इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x जो आएगा हमारे पास बराबर दैट विल बी, ये 1 यहाँ से ट्रांसफर होगा -1 और 2 डिवाइड होगा -1/2। Tl2O ये भी आप कर सकते हो। हाँ यहाँ पे जो टेलीरियम है यहाँ पे आपको ये कोई सुपर ऑक्साइड नहीं है, पर ऑक्साइड नहीं है, इट इज़ सिंपल एज, जहाँ पे आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लोगे -2। जो मैंने पर ऑक्साइड्स बताई सुपर ऑक्साइड्स बताए उनको याद रखना, बाकी जितने भी कंपाउंड्स है ऑक्सीजन दिखाता है -2। ज़रा मुझे बताओ 2 टाइम्स x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 टाइम्स है टेलीरियम, दैट मीन्स 2 टाइम्स x इज इक्वल टू ये आएगा यहाँ से, दैट विल बी इक्वल टू +2, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू +1, दैट मीन्स Tl की जो यहाँ पे टेलीरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इट विल बी +1। हाँ यहाँ पे जो FeO ओब्वियसली O की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेगा यहाँ पे तो -2, x यहाँ पे इसकी क्या होगी -2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। और आप याद रखना जो आयरन है वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, एक तो दिखाता है +2 और दिखाता है +3। जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ रिवाइज करो, आयरन हमारे पास कितने ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाता है, जो मैंने कंपाउंड्स बताए ऑक्सीजन के वहाँ पे ही दिखाएगा, जो मैंने बताए पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड वहाँ पे ही दिखाएगा -2 के बगैर, और बाकी जितने भी कंपाउंड्स है वहाँ पे दिखाएगा -2।
आयरन दिखाता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक तो -2 दूसरा -3। और जो हमारे पास कॉपर है वो भी दिखाता है दो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो +1 दूसरा +2। आयरन की केस में मैंने क्या बोला, +2 +3। और जो कॉपर है वो क्या दिखाता है, +1 +2। बस ये आयरन और कॉपर यही दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, सेम नहीं, वो दिखाता है +2 +3, ये दिखाता है +1 +2 कॉपर। ज़रा Fe2O3, ज़रा यहाँ पे मुझे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, इजी है, ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। 2 टाइम्स आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट लेट करूँगा X + 3 टाइम्स ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -2 = 0 क्योंकि न्यूट्रल है, दैट इज़ 2x। ये तो बेसिक मैथ है, ये तो अपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ऐसे बहुत सारे सवाल किए होंगे क्लास 8 में शायद। 3 2 और 6, यहाँ पे आएगा 6, x = +3, दैट मीन्स आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देखो मैंने अपने आप को प्रूव किया इसी वक्त, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बस इतनी ही दो ये ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ये दिखाता है। जो ये आयरन ऑक्साइड्स है ये दो है, यहाँ पे Fe2 और यहाँ पे है Fe2O3, यहाँ पे आयरन दिखाता है, ये जो दो आयरन ऑक्साइड्स है यहाँ पे दिखाता है व्हाट वी कॉल +2 और यहाँ पे दिखाता है ये +3। हालांकि आयरन का ऑक्सीजन के साथ इसके बाद भी हम एक कंपाउंड पढ़ेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो वहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आपने आयरन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स ऑक्साइड्स याद रखिए, सीधा FeO यहाँ पे +2 और यहाँ पे Fe2O यहाँ पे +3 सिंपली। कॉपर ऑक्साइड, ये तो मुझे पता है, ये तो आपको आएगा Cu कॉपर। ज़रा मुझे पता है यहाँ पे कॉपर क्या दिखाएगा, +1 क्योंकि आयोडीन दिखाता है -1, बताया ना, हेलोजेंस दिखाते हैं -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैंने कंडीशंस वहाँ रखी थी। कॉपर क्या दिखाता है यहाँ पे +1। ज़रा मुझे पता कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे ऑक्सीजन क्या क्या है -2, यहाँ पे क्या दिखाएगा +2। कोई बोलेगा सर कैसे, इसका मैं लेट करूँगा x प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 = 0, दैट इज x = +1। कॉपर ने यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाया, ऐसे ही मैं यहाँ पे x इसका लेट करूँगा +2 टाइम्स यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा x + -2, यहाँ पे क्या दिखाएगा ये -2 = 0, x = +2। दैट मीन्स कॉपर ने एक कंपाउंड में दिखे +1 और दूसरे कंपाउंड में दिखाया +2। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्सीजन का है -2, ये ओब्वियसली यहाँ पे +2 दिखाएगा, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। -2 को बैलेंस क्या करेगा, +2, यहाँ पे दिखाएगा ये +2। यहाँ पे MnO2 याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रा मुझे पता यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, एक का है -2 क्या होगा -4, इसका क्या होगा +4। या अगर ऐसे नहीं आता है समझ बिल्कुल, फिर सीधा मैथमेटिक्स यूज़ करो, इसका लो x +2 टाइम्स इसका लो -2 = 0। ज़रा मुझे बता x = what we call as +4। यहाँ पे हाँ Cu2S में आपको याद रखना है। सर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में तो आपने जिक्र ही नहीं किया, मैं कैसे कॉपर का ऑक्सीडेशन, ओब्वियसली देखो ये पॉइंट भी मुझे बताना भूल गया। आप तभी निकाल सकते हो ना कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जब आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा। दैट मीन्स एक कंपाउंड में ये वाला जो रूल है ये आप तभी अप्लाई कर सकते हो ना जब आपको इस कंपाउंड में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना, इट इज जनरली -2। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जैसे ऑक्सीजन दिखाता है -2, ऐसे ही सल्फर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है -2, स्पेशली व्हेन इट इज अटैच्ड विद मेटल। ज़रा मुझे जल्दी जल्दी बताओ सल्फर कब ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है व्हाट यू कॉल एज -2, सर व्हेन इट इज अटैच्ड विद मेटल्स। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, याद रखना, दैट एक्सेप्शन इज FeS2। ज़रा मुझे बताओ जब भी ये मेटल्स के साथ होगा, मेटल मतलब मेटल सल्फाइड जो हमारे पास है, जब सल्फर अटैच होगा मेटल के साथ, चाहे किसी भी मेटल के साथ, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं -2। लेकिन जब ये आयरन के साथ होगा, Fe के साथ होगा, तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे दिखाता है व्हाट वी कॉल एज -1। मुझे बताओ जनरली क्या दिखाता है सर -2 मेटल्स के साथ, मेटल सल्फाइड्स में। लेकिन FeS2 में क्या दिखाता है -1, क्योंकि -1 इसका 2 का कितना हुआ -2, दैट मीन्स आयरन का क्या होगा यहाँ पे +2। दैट मीन्स आयरन सल्फाइड में क्या दिखाता है S दिखाता है -1, बाकी दिखाता है -2। ज़रा अब निकालो 2 टाइम्स x
plus minus 2 is equal to 0. That means x is equal to plus 2 divided by that means plus 1. यहाँ पे कॉपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +1, हालांकि इसका है -2. दो कॉपर का फिर कितना होना चाहिए +1 एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कॉपर विल बी +1. ये आप आई एक्सपेक्ट कि आपको निकालना आएगा. सोडियम की आपको पता है +1, यहाँ पे हाइड्रोजन की आपको पता है दैट इज +1, यहाँ पे फॉस्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन की भी पता है, देखो इसकी भी है +1, इसकी भी है +1 और इसकी ऑक्सीजन की क्या है -2 ऑफ इसकी निकाल सकते हो फॉस्फोरस की. यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप निकाल सकते हो. मैं देखूंगा कोई कंपाउंड जहाँ पे आपको मेरी हेल्प मत लगेगी. K2MnO4, यहाँ पे पोटेशियम का +1 आएगा, यहाँ पे व्हाट यू कॉल एज ऑक्सीजन का -2 आएगा और यहाँ पे मैग्नीज का आप निकाल सकते हो. मैं यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख के रखूँगा, फिर आप यहाँ पे इसमें ट्राई करोगे. यहाँ पे +1 इसका, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस का निकालना है, ऑक्सीजन का -2. यहाँ पे सोडियम, हाँ यहाँ पे NaBH4. जरा जल्दी जल्दी याद करो. तू इस कंपाउंड को क्या जानता है? सर जानता हूँ बिल्कुल. क्या ये नहीं है सोडियम बोरोहाइड्राइड? यहाँ पे हाइड्रोजन का तू हरगिज नहीं लेगा +1, इट इज -1. यही गेम था. कल को तुझे ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इन सोडियम बोरोहाइड्राइड. बहुत सारे बच्चे जिनने आफरान सर के पास नहीं पढ़ा होगा वो लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 जैसे जनरली होता है ना. यहाँ पे +1 नहीं होता है, -1. ये मैं दिखाऊंगा. सोडियम का होता है +1 + x, बोरॉन का निकालना है +4 टाइम्स इट इज -1 इज इक्वल टू 0. दैट इज बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा 4 1 +4 आएगा -1 दैट्स इक्वल टू +3. यहाँ पे बोरॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. जरा मुझे बता H2S2O7 में यहाँ पे पता है +1, हाँ यहाँ सल्फर का निकालना है और ऑक्सीजन का -2. ज़रा KMnO4 ये तो पहले ही आया, ये रिपीट हुआ है KMnO4. चलो इसको मैं रब करता हूँ. KMnO4 रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ है. Cr2O7 ये भी मैंने दिखाया है, हाँ Cr2O7 ये दोनों रिपीट हुए. सॉरी ये दोनों रिपीट हुए हैं. इनको मैं यहाँ पे रब करता हूँ. दैट मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर, हालांकि इस लेक्चर में मैं सोच रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया 10-20 मिनट वाला, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे. हम कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाएंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो आते हैं, जो पॉसिबल होते हैं इस ऑक्सीडेशन स्टेट में. लेकिन ये जो लेक्चर ये सबसे बेनिफिशियल लेक्चर था. क्यों? क्योंकि आपने इसमें ये जनरल रूल पढ़ा. जनरल रूल में क्या होता है, जब आपको बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होगा, आप मतलब मिनट ऑफ इस रूल की वजह से जो रिमेनिंग एटम होगा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना होगा वो निकाल सकते हो. देखो कुछ एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग थी, उनको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखूंगा. KO2 क्यों इंपॉर्टेंट लिखता हूँ मैं इसको? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे -2, क्योंकि जनरली होता है -2. और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पे था, हाँ Na सोडियम बोरोहाइड्राइड. कहाँ गया वो सोडियम बोरोहाइड्राइड? NaH कहाँ गया वो सोडियम बोरोहाइड्राइड? हाँ यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे +1. और एक इंपॉर्टेंट था Cu2S. ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं थी. क्योंकि इस मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर 80% ऑक्सीडेशन स्टेट पे जितने भी क्वेश्चन है आप बुक में देखोगे, जितनी भी बुक्स है आपके पास उनको सॉल्व करो, 80% क्वेश्चन आपको सॉल्व होंगे. इसके बाद हमें कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ने और इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. हालांकि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इस रूल की वजह से जो मैंने आपको वो मॉलिक्यूल्स दिखाए थे, लाइक कैरोस एसिड मैंने आपको दिखाया था, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड मैंने दिखाया था, कार्बन सब ऑक्साइड मैंने दिखाया था. अगर आप उन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट इस रूल के थ्रू फाइंड करोगे आपको वो सही नहीं आएगी. वो एक्सेप्शन असल में नहीं है, हालांकि हाँ इस रूल की तो एक्सेप्शन है, लेकिन जब मैंने आपको वो स्ट्रक्चर की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मैंने उसको वहाँ ही क्लियर किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि आप उसको एक्सेप्शंस में याद ना रखें. क्योंकि जब उन मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वो NCERT की मॉलिक्यूल्स है, आप सीधा स्ट्रक्चर बनाओगे, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करोगे. इस रूल के थ्रू आप उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड आउट करोगे वो आपको वो नहीं आएगी जो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू मिलेगा. इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेप्शन. हालांकि एक्सेप्शन भी नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वाजिया करूंगा उन मॉलिक्यूल में होता क्या है, ये रूल फिट क्यों नहीं बैठता. ये बैठता है फिट. कल आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे मेरे लेक्चर में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उन मॉलिक्यूल्स में ये फॉर्मूला अप्लाई होती है, 100% होती है, आपको अप्लाई करनी नहीं आती है.
मुझे बहुत मतलब ये आ रहा है मन कि मैं वो एग्जांपल्स अभी क्लियर करूँ, लेकिन चूंकि टाइम हमारे पास नहीं है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर को यहाँ ही पे रखते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, और 2-3 केस है हमारे पास जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना आना चाहिए। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।